गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो ऑफ चार्जेज की, कि चार्जेज का फ्लो किस प्रकार होता है। बात आज हम करेंगे कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते हैं, करंट कैसे डेवलप होता है। आपको एक पिक्चर शो हो रही है, ये उसके जस्ट अपोजिट है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, चार्जेस कैसे मूव करते हैं, पोटेंशियल क्या होता है, पर पिक्चर में शो हो रहा है एक वाटर टैंक कंटेनर, वाटर कंटेनर। मैं पहले एक एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पर बात करना चाहता हूँ। लेट अस कंसिडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। क्या वाटर फ्लो इटसेल्फ? You know that well. Water in a perfectly horizontal tube does not flow. If one end of the tube is connected to a tank of water kept at a higher level, such that there is a pressure difference between the two ends of the tube. अभी मैं एक जगह एक मकान का निर्माण चल रहा था, एक मेरे फ्रेंड हैं उनके यहाँ पर, और मैंने उनसे बात, वहाँ पर जो लेबर मैन थे उनसे मैंने बात की। मैंने उनसे एक बात वैसे ही कहना चाहा कि भाई वाटर टैंक के लिए आप ग्राउंड फ्लोर का मकान बन रहा है, केवल ग्राउंड फ्लोर पर ही आपका किचन या आपका वॉशरूम वगैरह सब है, आप ये वाटर टैंक फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर जाकर क्यों रख रहे हैं। उन्होंने कहा, वो हंसने लगे मेरी बात सुनकर। एक इलिटरेट थे, वो बहुत कम पढ़े लिखे होंगे, और उन्होंने कहा कि प्रेशर नहीं आएगा। मीन्स कि एक प्रेशर डिफरेंस चाहिए। उसकी बात से मुझे क्लियर हुआ कि वो तक जानता है कि एक प्रेशर डिफरेंस चाहिए वाटर को फ्लो करने के लिए भी, ग्रेविटी के कारण। एक जो ऊपर अगर टैंक रख दिया हमने फर्स्ट फ्लोर पर जाकर, और ग्राउंड फ्लोर पर आपकी टैप लगी है, तो एक बहुत ज़्यादा ग्रेविटी के कारण एक प्रेशर डिफरेंस डेवलप होगा, और उस प्रेशर डिफरेंस के कारण ही वाटर फ्लो करेगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल में रख दें, एक ही प्लेन पर लाकर रख दें, वाटर और टैंक और टैप को, फ्लो नहीं होगा। आप भी अपने, आपके फादर हैं, आप अगर लोअर क्लास में हैं, बाई चांस 9th-10th में हैं, आपको आपके गार्जियंस मोबाइल देते हैं, तो किसी न किसी एक डिफरेंस के कारण, एक प्रेशर डिफरेंस के कारण, चाहे वो प्रेशर डिफरेंस आपके प्रति उनकी प्यार का हो, ममता का हो, किसी भी तरह का हो। इसका अर्थ यह है कि फ्लो तभी हो सकता है जब कोई ना कोई डिफरेंस हो। आपसे आपके गार्जियन बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आपसे ममता रखते हैं, स्नेह रखते हैं, तो वो आपकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। आपके कभी कभी जो उन्हें पता है कि 10th या फर्स्ट ईयर या वो, आप उनके मोबाइल से भी वीडियोज़ या नोट्स बना सकते हैं, तो फिर भी आपको दिला देते हैं, क्योंकि एक डिफरेंस आप पैदा करते हैं। इसी कारण इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस डू नॉट फ्लो सेल्फ, चार्जेस डू नॉट फ्लो इन कॉपर वायर बाई देम सेल्फ। अगर कोई कॉपर वायर है या कोई भी कंडक्टिंग वायर है, वो चाहे सिल्वर का वायर क्यों ना हो, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और आप उसमें कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स अपने आप क्या इधर से उधर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे? नहीं होंगे। जैसे वाटर तक तो हुआ नहीं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। परंतु अगर आप, मैं अभी बात करूं कि अगर बोर्ड कोई स्विच नीचे लगा है और मैंने उसमें चार्जर लगाया और अपने फ़ोन को चार्ज करना शुरू कर दिया, वाटर टैंक तो ऊपर रखते हैं, स्विच तो नीचे रख लेंगे, हॉरिजॉन्टल पर रख लेंगे, और बिलो द हॉरिजॉन्टल जाएंगे, मोबाइल ऊपर रहेगा, स्विच बोर्ड नीचे रहेगा, तब भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो होता क्यों है? फॉर फ्लो ऑफ चार्जेज इन ए कंडक्टिंग वायर द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज़ नो रोल टू प्ले। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में ग्रेविटी का कोई योगदान नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रॉन्स, मैं आपको रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस है दोनों एंड पर, एक एंड पर इलेक्ट्रिक का प्रेशर कुछ और है और दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन का प्रेशर कुछ और है, और उन दोनों में डिफरेंस है, कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर। एक हमने कंडक्टिंग वायर लिया,
उनके जो दोनों एंड्स हैं कंडक्टिंग वायर के, उस कंडक्टिंग वायर के जो दो एंड्स हैं उनके एक तरफ ज़्यादा पोटेंशियल है, एक तरफ कम पोटेंशियल है, तब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा हाई पोटेंशियल की तरफ। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। Charged particles such as electrons are present in all substances, but they not flow their own. For flow of charges, there has to be a potential difference. Now, there is a question for us: what is the potential difference? What is potential? Potential का अर्थ क्या है? आपने सुना होगा, वैसे भी कह देते हैं कि अगर कोई अच्छा कार्य करता है या ज़्यादा देर तक कोई स्टूडेंट बैठा रहता है या उसकी राइटिंग बहुत देर तक वो लर्न जल्दी कर लेता है, तो हम भी कह देते हैं क्लास में कि यार इसका बच्चे का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। कोई बच्चा अगर कम नहीं करता उसे कहते हैं यार लो पोटेंशियल है, यार अपना पोटेंशियल बढ़ाओ भाई। ये तो जनरल बात है ना, एक जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं पोटेंशियल शब्द को। आप भी यूज किया कीजिए पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स एबिलिटी। इन फिजिक्स, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू परफॉर्म ए वर्क, एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू परफॉर्म ए वर्क। और अगर मैं इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करूं, क्योंकि आज हम इलेक्ट्रिसिटी पर जा रहे हैं, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ये वर्क डन क्या होता है? वर्क क्या होता है? वर्क डन मीन्स एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स। वर्क डन का मतलब है कि वह जो बल है या फोर्स है उसके कारण किसी ऑब्जेक्ट का एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाना। अगर हम फोर्स लगाकर, बल लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिस्प्लेस कर देते हैं तो हम कहा जाता है वर्क हुआ है। तो इसी प्रकार किसी चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क हुआ है, अगर वो चार्ज पॉइंट यूनिट चार्ज है, अगर वो चार्ज 1 कूलाम है, अगर 1 कूलाम चार्ज को, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 1 कूलाम चार्ज है और उस ऑब्जेक्ट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं, तब हमें जितना कार्य करना पड़ा, जितना वर्क डन हुआ, वह वर्क डन ही पोटेंशियल डिफरेंस है। चार्ज डू नॉट फ्लो इन कॉपर वायर बाय देम सेल्फ, just as water in perfectly horizontal tube does not flow. For flow of charges in a conducting material, the electrons move only if there is a difference of electric pressure, called the potential difference, along the conductor. The difference of potential may be produced by a battery. ये एक, अब हम बात करते हैं, let us consider a group of stationary charges. ये बहुत सारे चार्ज, जो स्पॉट आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे चार्जेज हैं, कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव हैं। और सपोज करो, लेट अस कंसिडर दे ऑल आर पॉजिटिव चार्ज। एक पॉइंट बी आपको शो हो रहा है और उस पॉइंट बी पर क्यू चार्ज है, और इस क्यू चार्ज को मुझे ए तक, पॉइंट ए तक लेकर जाना है। आई वांट टू ट्रांसफर चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। अगर ये चार्ज रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस चार्ज पर जैसा कि पहली वीडियो मैंने बताया था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एक जैसे जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तब ये चार्ज जो है, इस चार्ज पर जो डिफरेंट चार्जेज हैं वो फोर्स लगाएंगे। उस फोर्स के कारण इस चार्ज का इस पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ले जाने में कोई ना कोई तो एनर्जी लगेगी, कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा। और अगर ये पॉइंट चार्ज है, अगर ये यूनिट चार्ज है, 1 कूलाम चार्ज है, तो पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ले जाने में जितना वर्क हमें करना पड़ेगा, वो पॉइंट बी और पॉइंट ए के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दो प्रकार के बात हो सकती हैं। एक फोर्स होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन है तब वर्क डन होगा, कार्य किया जाएगा। और अगर अट्रैक्शन की तरफ हम जा रहे हैं तो कार्य किया नहीं जाता, कार्य प्राप्त होता है। अब जिस प्रकार एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक बॉल है, उस बॉल को हमने ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ दिया, तो चूंकि ग्रेविटी के कारण वो बॉल अपने आप ही हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रही है, सरफेस की तरफ जा रही है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वर्क ऑब्टेन्ड होगा, वर्क कार्य प्राप्त होगा। और अगर उसी बॉल को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो कार्य प्राप्त नहीं होता है, कार्य किया जाता है। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूँ। लेट अस कंसिडर ए ग्रुप ऑफ स्टेशनरी चार्जेज
स्टेशनरी मीन्स वो चार्ज जो है एक जगह रखे हैं, स्थिर हैं। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट बी, देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स exerted by the group of charges. This affects the force required and hence the work done in moving to the point A. The quantity W upon Q is called the potential difference between A and B. V is equal to W upon Q एक फॉर्मूला है। If Q is 1 coulomb, then V is equal to W. Potential difference is equal to the work done when Q is 1 coulomb. मैं कह सकता हूँ the potential difference between 2 points A and B is the work done per unit charge in taking a charge from B to A. मैं दोबारा से अपनी बात समझाता हूँ। अगर दो पॉइंट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पर, उसमें दो पॉइंट्स हैं A और B, और किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना कार्य हमें करना पड़ेगा, वह वर्क उन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को व्यक्त करेगा। अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में हमें सपोज करो 20 जूल वर्क करना पड़ा, तब ए और बी के बीच 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट चार्ज कैरियर्स हैव बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट। अब इस लैंग्वेज को क्लियर करने के लिए मैं आपको फिर से पॉइंट बी और पॉइंट ए, जो ये दो पॉइंट्स हैं, चार्ज क्यू पॉइंट बी पर रखा है, उसे मैं पॉइंट ए पर ले जा रहा हूँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि हम पॉइंट बी पर चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लें, पॉइंट ए पर कर लें। उन दोनों में जितना डिफरेंस होगा वह डिफरेंस भी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की, कि हम पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि कोऑर्डिनेट में जब हम किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को डिनोट करते रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक ओरिजिन की कंसिडर करते हैं कि एक ओरिजिन है। इसी प्रकार जब भी हम कोई कार्य करते हैं, अपने जैसे हमें जाना है, सपोज करो कि हमें यहाँ से मेरठ जाना है या दिल्ली जाना है, तो हम रेफरेंस पॉइंट चूज करेंगे। रेफरेंस पॉइंट होगा हमारा अपना होम, अपना घर, जहाँ से हमें ट्रैवलिंग स्टार्ट करनी है, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। इसी प्रकार हम कोई रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। वी कैन चूज ए रेफरेंस पॉइंट एंड से डैट द पोटेंशियल देयर इज जीरो। हम एक ऐसा पॉइंट कंसिडर करते हैं जिस पर पोटेंशियल जीरो है। वो पॉइंट द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज चूजन एज जीरो। इन्फिनिटी पर भी पोटेंशियल जीरो होता है। इन्फिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जितना कार्य हमें करना पड़ता है, वह वर्क डन भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करता है। एक यूनिट चार्ज था, वो इन्फिनिटी पर रखा है, और उस यूनिट चार्ज को वहाँ से इन्फिनिटी से हम किसी पॉइंट पर ला रहे हैं। तो अब हमें जितना वर्क डन करना होगा, वो वर्क डन ही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। वर्क डन बाई मूविंग ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होगी द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग ए चार्ज टू दैट पॉइंट फ्रॉम ए चूजन रेफरेंस पॉइंट। In other words, we can say the potential at a point is equal to the work done per unit charge in taking a charge to that point from infinity. इन्फिनिटी से या किसी रेफरेंस पॉइंट से यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया जाता है, उसे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। The work done on the charge Q is stored as the electric potential energy of the group of the charges. The unit of potential difference and electric potential is the volt. The symbol of volt is V. The volt is named in the honor of an Italian scientist Alexander Volta. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की यूनिट वोल्ट होती है, और वोल्ट अलेक्जेंड्रा वोल्ट के नाम पर, वोल्टा के नाम पर, उनके सम्मान में ये नाम रखा गया। 1 वोल्ट क्या है? डेफिनेशन हमेशा लिखने के लिए हमेशा फॉर्मूला आप पहले लिख लें। जैसे आज एक ही फॉर्मूला मैंने आपको डिस्कस किया, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। इफ़ Q इज इक्वल टू 1 कूलम,
W इज इक्वल टू 1 जूल, देन V इज इक्वल टू 1 वोल्ट। यदि हम इन्फिनिटी से 1 कूलाम चार्ज को लेकर चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाकर रखने में 1 जूल वर्क हमें करना पड़ता है, तब हम कहेंगे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन टेकिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स विल बी 1 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड द वोल्टेज। आपने देखा होगा कि हम घर पर भी कहते हैं कभी कभी इतनी वोल्टेज है, वोल्टेज ही पोटेंशियल डिफरेंस है। In other words, the potential difference is defined as the difference in the electric potential at two charged bodies. अगर दो चार्ज बॉडीज हैं, एक बॉडी पर पोटेंशियल 50 वोल्ट है और दूसरी बॉडी पर पोटेंशियल 30 वोल्ट है, तब उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 50 माइनस 30 20 वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द टू चार्ज बॉडीज। अब हम बात करते हैं कि चार्ज कैसे चलता है। इसके लिए हमने दो चार्ज बॉडीज स्पेयर लिए, P एंड N। एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है और दूसरा निगेटिवली चार्ज स्पेयर है। ये जब हमने लिए, इनके बीच कोई वायर का कनेक्शन था। इफ वी कनेक्ट टू स्पेयर बाय ए मेटल वायर, वी फाउंड दैट इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज स्पेयर टू द पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर। The flow of electrons causes the charges on the spheres to become balanced. ये दो हमने चार्ज स्पेयर लिए, एक P पॉजिटिव चार्ज स्पेयर था और N निगेटिवली चार्ज स्पेयर है, P फॉर पॉजिटिव, N फॉर नेगेटिव। उन दोनों स्पेयर को हमने एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर अपने आप मूव करने लगते हैं। लो पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ऑटोमेटिकली नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। किंतु ये मूवमेंट हमेशा नहीं चलता रहता। क्यों नहीं चलता रहता? क्योंकि चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, और ये चार्ज जब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा दोनों बॉडी के बीच थ्रू कंडक्टिंग वायर, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहता है। हम इफ द टू स्फेयर्स आर कनेक्टेड बाय ए मेटल वायर, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज स्फेयर विल फ्लो टू द पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉजेज द चार्जेज ऑन द स्फेयर्स टू बिकम बैलेंस। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र के कारण उनका दोनों पर चार्ज बैलेंस हो जाता है। द स्फेयर्स नो लॉन्गर कैरी ए नेट चार्ज। किसी भी स्फेयर पर नेट चार्ज नहीं रहता है एंड देयरफॉर हैव इक्वल पोटेंशियल, सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज स्टॉप्स। आफ्टर सम टाइम वी फाउंड दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज स्टॉप्स। वी कैन thus say that a potential difference causes charge to flow। जो हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ था कि चार्ज कैसे फ्लो होता है, चार्ज केवल तभी फ्लो हो सकता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर दो पॉइंट्स हैं और उन दोनों पॉइंट्स सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर हैं, तब उनके बीच कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। जिस प्रकार अगर दोनों टैंक हॉरिजॉन्टल प्लेस पर रखे हैं तो उनके बीच भी कोई वाटर फ्लो नहीं होगा। इस सेम वे अगर दोनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, तब उन दोनों एंड्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो सकता। ए सेल प्रोवाइड्स ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। आपने देखा है अभी कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज स्फेयर है कोई या कोई नेगेटिव चार्ज स्फेयर है, वो लगातार अपने करंट को मेंटेन नहीं रख सकता। तो हम करंट को मेंटेन कैसे रखें? अगर हमें करंट लगातार चाहिए, अपने घर पर भी आपने देखी है कि एक हम इन्वर्टर के साथ बैटरी लगाते हैं। बैटरी न लगाकर अगर को चार्ज स्फेयर रख दें तो क्या वो लगातार हमारा डेली वर्क रूटीन में चलता रहेगा? क्या करंट फ्लो लगातार होता रहेगा? नहीं, वो उसका चार्ज बहुत थोड़े समय बाद नलीफाई हो जाएगा और हमारा करंट स्टॉप हो जाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाई थिंग्स लाइक चार्ज स्पेयर्स reduces to zero quickly once charges start to flow. So we have to use cells to provide constant potential difference for a long time.
सेल्स हैव केमिकल इनसाइड्स। सेल्स में केमिकल्स होता है, उन केमिकल्स के कारण सेल में कुछ रिएक्शंस होती हैं और रिएक्शन के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं। पॉजिटिव और चार्जेस जो डेवलप होते हैं, दिस क्रिएट्स ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। द टर्मिनल एट ए हायर पोटेंशियल इज कॉल्ड द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द वन एट द लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड द नेगेटिव टर्मिनल। सेल्स में डिफरेंस रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस के कारण पॉजिटिव रिएक्शन आयंस डेवलप होते हैं और उन आयंस के कारण एक टर्मिनल पर ज़्यादा, जहाँ एक पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसे पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है और जहाँ पोटेंशियल कम लो होता है उसे नेगेटिव पोटेंशियल कहा जाता है। ये एक सेल का सिंबल है। जो आपको बिग लाइन शो हो रही है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो स्मॉल लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रिक करंट, अब हमने क्या किया, इस सेल के साथ एक वायर को कनेक्ट कर दिया। वायर का एक कनेक्शन हमने पॉजिटिव एंड से कर दिया जो हायर पोटेंशियल वाला है और दूसरा जो है दूसरे एंड जो नेगेटिव टर्मिनल उससे कर दिया। कंसिडर ए मेटेलिक वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। ये इस प्रकार हमने करा, नीचे एक सेल है, एक A एक B, जो पॉजिटिव एंड है उस पर और जो नेगेटिव एंड है। शो हो रहा है पिक्चर में, ये जो स्पॉट मूवमेंट कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो सेल के अंदर केमिकल था, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस डेवलप हुए और वो जो नेगेटिव आयंस थे वो नेगेटिव एंड से बाहर की तरफ मूव करने लगे वायर में और बाहर जाकर फिर से लौटकर पॉजिटिव एंड पर आ जाते हैं। फिर वो सेल के अंदर जाते हैं। सेल के अंदर रिएक्शन होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स A से B पर पहुंचते हैं और यही कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। B टू C, C ऊपर पॉइंट लिखा है और A पॉजिटिव के नीचे लिखा है। Consider a metallic wire is connected across a cell of potential difference V. Since the end A is connected to the positive terminal, it is at higher potential. B को किया, और मेटल्स में क्या होता है, सब इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड्स टू द एटम्स। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो लूजली बाउंड्स होते हैं और वो आराम से मेटल के अंदर मूव कर सकते हैं। In the metallic wire, these electrons move from the low potential side B to the high potential side A. After reaching A, they enter the cell. The chemical reactions in the cell drive these electrons to the negative terminal. From there, they re-enter the wire at the end B. Thus, there is a continuous flow of electrons in the wire from B to C to A. V के सेंड एट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। एक फिगर मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेल लिए, सेल का कनेक्शन पॉजिटिव को और नेगेटिव के बीच मैंने एक वायर कनेक्ट कर दिया। करंट, इलेक्ट्रॉन हमेशा बैटरी या सेल के व्हाट इज बैटरी? बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, जो ब्लू लाइन है, ब्लू एरो है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन को ये शो कर रहे हैं, ब्लू लाइन। नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, पॉजिटिव में एंट्री करेगा, सेल के अंदर मूव करेगा, फिर से कंटिन्यूस प्रोसेस में होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट इज शोज बाय रेड कलर, रेड एरोज आर शोज टू द current. Direction of the current is just opposite to the direction of the electrons flow. Electron is a negative, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन उसकी जस्ट अपोजिट होगी और करंट की जो डायरेक्शन है वो ही पॉजिटिव आयंस की डायरेक्शन होती है। ए फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन ए वायर इज कनेक्टेड टू ए सेल, the current in the wire is from the positive terminal and to the negative terminal. एक फॉर्मूला है Q is equal to IT. I is equal to Q upon T. If T is equal to 1 second, then I is equal to Q. The charge passing per unit time through a given place is the magnitude of the electric current at that place. कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में एक सेकंड में जितना चार्ज पास होता है, चार्ज की उस क्वांटिटी को ही करंट कहते हैं। द चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू ए गिवन प्लेस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एट दैट प्लेस। करंट की यूनिट को एम्पियर कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि 1 एम्पियर क्या है। मैंने बताया था कि जो भी डेफिनेशन आपको डेवलप करनी हो, हमेशा फॉर्मूले से वो आप लिखें। Q इज इक्वल टू IT। इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम,
t is equal to 1 second, then I is equal to 1 ampere. 1 coulomb of charge passing through a place in 1 second, the current there is 1 ampere. अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तब माना जाता है कि वहाँ करंट 1 एम्पियर है. एम्पियर इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ द फ्रेंच साइंटिस्ट आंड्रे मेरे एम्पियर. थैंक्स. अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपका ओम्स लॉ पर चर्चा करेंगे. आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि आप में ज़्यादा पोटेंशियल बना रहे, आप किसी भी बात से विचलित ना हो, अफवाहों से विचलित ना हो, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से अपने देश का बचाव करें. धन्यवाद.